दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह का टिप्पणी कमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया वो अपने आप में बेहद गंभीर है और इसके साथ ही उन टीवी चैनल के पत्रकारों पर भी सवाल उठा दिया जो लोग इस तरह के बहस को आयोजित करते हैं और जो इस तरह के बहस में हो रही विवादित बयानों को रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, बिल्कुल जारी होने तक कि जो बोल रहे हैं बोलने दो। तो इससे जो नफरत फैलती है उसका असर अब यह देखने को मिल रहा है कि इस वक्त सुधीर चौधरी यानी जी न्यूज वाले सुधीर चौधरी इस्तीफा देकर किनारे हो गए हैं। खबर यह सुनने में आ रही है कि जी न्यूज के संपादक और सीईओ यानी सुधीर चौधरी यानी डीएनए वाले सुधीर साहब जो 2000 के नोट में माइक्रोचिप खोजते थे, वही सुधीर साहब तबलीगी जमात के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाते हैं, झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, डीएनए चलाते हैं। वो सुधीर साहब सुधीर चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं और ये बात छन करके मीडिया में सामने आ चुकी है और मीडिया में ये भी गहमागहमी चल रही है कि हो सकता है वो जल्द ही अंबानी के किसी न्यूज चैनल को ज्वाइन कर लें, यानी न्यूज 18 को वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इस मामले में कई गंभीर बातें सोचने में आ रही है। एक तरफ तो नविका जो टाइम्स नाउ नव भारत को चला रही थी, उन्होंने नुपुर शर्मा को रोकना चाहिए था लेकिन उन्होंने रोका नहीं और वो बयान उनका देने दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दिया गया कमेंट जो चैनल के संपादकों पर असर करता है, खुद नुपुर शर्मा को टारगेट करता है और दिल्ली पुलिस को भी सवालिया निशान उठाता है कि इतने दिन हो गए एफआईआर किए हुए लेकिन आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। साथ ही देश में तमाम जो भी हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पर हो चाहे जो भी मामले हो, उसको लेकर के भी उनके बयानों को मेन जड़ नुपुर शर्मा को बताया कि नुपुर शर्मा पूरे देश में आग लगाने के लिए एकमात्र जिम्मेदार महिला है जिन पर एक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ नविका चौधरी पर भी कमेंट हो चुका है, भले ही कोर्ट ने उनका नाम न लिया हो, लेकिन सुधीर चौधरी का इस्तीफा सबको चौंका रहा है कि आखिर सुधीर चौधरी को क्या हो गया, वो क्यों इस्तीफा दे रहा है, उसका तो किसी ने नाम भी नहीं लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसी जगह से दबाव पड़ रहा हो या सुधीर चौधरी को शर्मिंदगी महसूस हो रही हो या सुधीर चौधरी को अपने भविष्य में से चिंता हो रही हो कि आखिर मेरा भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो कितने बड़े मोदी जी के फैन माने जाते हैं, बीजेपी के फैन माने जाते हैं, ये दुनिया जग जाहिर है, हर कोई जानता है। लेकिन सुधीर चौधरी का इस्तीफा हजम नहीं हो रहा कि आखिर सुधीर चौधरी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो इसके बाद एक ये भी शक गहराता है कि राज्यसभा की सीट सुभाष चंद्रा को नहीं मिली जो कि जी न्यूज के मालिक हैं। कहीं ऐसी तो नहीं कि राज्यसभा की सीट नहीं मिल पाई, अच्छे से प्रोपेगेंडा जी न्यूज पर नहीं चल पाया, अच्छा भड़काऊ बयान नहीं चल पाया सुधीर चौधरी के जरिए, इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सीट ना मिलने की वजह से भी हो सकता है कि सुधीर चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जो मीडिया के हवाले में जो मीडिया में खबरें चल रही हैं हम उसके हवाले से बात करते हैं। जैसे कि समाचार फॉर मीडिया.com ने लिखा है इस बारे में, क्या सुधीर चौधरी क्या जी न्यूज से अलग हो गए हैं सुधीर चौधरी। इसमें उन्होंने लिखा है कि जी न्यूज के हिंदी न्यूज चैनल यानी जी न्यूज से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंदर खाने के सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक चैनल के एडिटर इन चीफ और सीईओ सुधीर चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये समाचार फॉर मीडिया बता रहा है, जो मीडिया जगत से जुड़ी हुई खबरों को दिखाता है, बताता है अंदर क्या चल रहा है, क्या गुड़गोबर चल रहा है या क्या गुड़गोटी बैठ रहा है, उस बारे में ये खबरें आम करता है। तो सुधीर इस बारे में लिखते हैं कि हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इस सेम उसी तरह के आधिकारिक तौर पर खबर की पुष्टि है जैसे कि दीपक चौरसिया ने कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, अब सिर्फ उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस उनके पुराने वीडियो देख सकते हैं, अब नया उनके बारे में कुछ भी नहीं कि वो कहाँ हैं, किस तरह से हैं, किस में कर रहे हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अब कंफर्म है कि वो नहीं है न्यूज नेशन में। उसी तरह से इनके बारे में भी आ रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से अंदर खाने पता तो चल रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, छोड़ दिया जी न्यूज को, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई। आधिकारिक तौर पर तब होगा जब या तो वो व्यक्ति खुद बोले जिसने इस्तीफा दिया या तो चैनल अपने तरफ से बयान जारी करके कहे कि हाँ सुधीर चौधरी ने छोड़ दिया। लेकिन मीडिया में ऐसा होता नहीं, कोई आधिकारिक तौर पर लिखे कि मैं इसमें छोड़कर उसमें जा रहा हूं या हमने फला पत्रकार को हटा दिया। अब देखिए सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक
हाल ही में चैनल के लोकप्रिय प्राइम टाइम शो डीएनए में एक बड़ा बदलाव किया गया। इसके तहत लंबे समय से रात 9 बजे डीएनए होस्ट कर रहे सुधीर चौधरी से इस शो की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। इस हफ्ते की शुरुआत में इस शो को सुधीर चौधरी की जगह जी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन होस्ट कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल से वो जी हिंदुस्तान में कार्यरत रहे हैं। इससे पहले सूर्या समाचार में भी और P7 न्यूज़ चैनल से भी जुड़े हैं। तो ये जो हैं रोहित रंजन ने सुधीर चौधरी का काम बिगाड़ दिया। न्यूज़ चैनल के चूंकि हम लोग भी हिस्सा रहे हैं तो हम लोग को इतना पता है कि ऐसे कोई काम नहीं बिगाड़ा जाता। जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर ना आए, जब तक चैनल का मैनेजमेंट कोई प्रॉपर तरीके से एक्शन ना ले या उसमें काम करने के लिए कोई शुरुआत ना करे, तब तक ऐसा नहीं होता। जब तक ऊपर से इशारा ना हो तब तक न्यूज़ चैनलों में किसी को दाएं से बाएं भी नहीं किया जाता। अगर वो कुछ कम काम भी नहीं करता तो भी उसको पाल पोस कर रखा जाता है, क्योंकि जब तक अथॉरिटी की तरफ से इशारा नहीं होगा कि हटाओ इस बंदे को, तब तक नहीं हटाया जाता। तो जाहिर सी बात है, सुधीर चौधरी को हटाने के लिए, उनको किनारे करने के लिए पहले जी न्यूज़ अथॉरिटी ने फैसला लिया होगा। जो इनकी अथॉरिटी है जी न्यूज़ की, उसने फैसला लिया होगा, तभी इनको किनारे किया गया। और उसके बाद सबसे पहले इन पर अटैक किया गया। जो इनका मोस्ट जो पॉपुलर शो है डीएनए, उसी डीएनए को इनसे छीन लिया गया और उसको किसी और को थमा दिया गया। और सोचिए, डीएनए प्रोग्राम सुधीर चौधरी के बगैर कितना अधूरा रहा होगा, और सुधीर चौधरी के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि उसका जो सबसे प्रोपेगेंडा वाला, झूठ का फैक्ट्री परोसने वाला जो प्रोग्राम है डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस, उसका तो पलीता लग गया होगा। आखिर कैसे? जो भी उसके देखने वाले, उसके चाहने वाले जो भक्त रहे होंगे, हमें पता है कि उनके भक्त किस टाइप के होते हैं। नफरत से भरपूर और क्रोध से भरपूर, मतलब किसी को सामने पा जाएं तो उस हथियार लेकर उसकी हत्या कर देंगे। इस टाइप के भी लोग आपको जी न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के लोग सुधीर चौधरी को प्यार करते हैं, उनका मतलब धर्मनिरपेक्षता तो बिल्कुल नहीं होता, संविधान में यकीन मानना तो बिल्कुल भी नहीं होता, पत्रकारिता पर यकीन विश्वास करने वाला तो व्यक्ति सुधीर चौधरी को भी फॉलो कर ही नहीं सकता। जो शख्स टीवी प्रोग्राम में तबलीग को लेकर, अरबी भाषा को लेकर, मुसलमानों को लेकर, जिहाद शब्द को लेकर के एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बदनाम हो, पूरी दुनिया में बदनाम हो, जिसकी खबरें फेक हो, जिसको अदालतों से फटकार लगी हो, जिसके दिखाए गए खबर न्यूज फर्जी पाए गए हो, जाहिर सी बात है उस सुधीर चौधरी पत्रकारिता का कभी आईना तो नहीं हो सकता। पत्रकारिता को जितना बट्टा इस सुधीर चौधरी ने लगाया है, शायद ही किसी और ने लगाया हो। बाकी गुल्लू मुल्लू B&D ये सब तो बात के बच्चे हैं, सुधीर चौधरी तो बहुत बड़ा है। और सुधीर चौधरी ये वही शख्स है जो इसको UAE में जाना था एक प्रोग्राम को संबोधित करने, लेकिन इसके इस्लामोफोबिक होने की वजह से वहां दाखिल नहीं होने दिया गया और UAE में एंट्री ही नहीं कर पाया, और इसने अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती करवाई। और सुधीर चौधरी फिलहाल अब किस रास्ते पर जाएंगे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन जो भी हो, न्यूज़ चैनलों में अगर कोई छोड़ता है तो वे तय करके छोड़ता है कि हमें किस में जाना है। जब तक साठ गांठ ना हो गई हो कि मेरे फलां चैनल में मेरी बातचीत हो गई, मैं उसे ज्वाइन करने जा रहा हूं, तब तक कोई चैनल से इस्तीफा नहीं देता, तब तक कोई चैनल से हटने का प्लान नहीं बनाता, क्योंकि लाखों करोड़ों के पैकेज होते हैं इनके पीछे, और लाखों करोड़ों के पैकेज के साथ साथ राजनीतिक सत्ता और पहुंच भी इन लोगों के लिए काफ़ी मददगार होती है, क्योंकि ये जहां भी रहेंगे वही काम करेंगे जो ये करते आ रहे हैं। यानी बैनर बदल जाएगा, न्यूज़ चैनल बदल जाएगा, लेकिन काम वही होगा। वहां भी झूठ की फैक्ट्री थे, यहां भी झूठ की फैक्ट्री चलाएंगे। 2000 के नोट में माइक्रोचिप होने की खबर इन्हीं बंदे ने चलाई थी, और लोग इनके बाद भी अगर कोई इसे पसंद करता है तो उसे अक्ल से अंधा ही माना जाएगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस जी न्यूज़ के संपादक के जरिए दिया गया इस्तीफा आप किस नजरिए से देखते हैं, इसके बारे में आप जरूर लिखें। फिलहाल वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन
जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।